अभी उड़ान भरना बाकी है, अभी तो मापी है हमने मुट्ठी भर जमीन, मापना तो सारा आसमां अभी बाकी है। तो सबसे पहले आप तमाम विद्यार्थियों का इस कोचिंग संस्था की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है कि आप परीक्षा में बेस्ट करें, अच्छा अंक लाएं, बेस्ट विशेष है। इसके पहले बहुत सारा गिलवा शिकवा रहता है विद्यार्थी से, वक्त आने पे बच्चों को डांटा जाता है, बोला जाता है। इस बात को बच्चे समझते हैं ना कि टीचर हमको टॉर्चर कर रहे हैं। जब भी किसी बच्चे को अगर कुछ समझाया जाता है, डांटा जाता है, तो उसके मन में यही रहता है कि सर खाली हम ही को तो कहते हैं। आप अपने दिल और दिमाग से ये हमेशा के लिए निकाल दीजिएगा कि न तो हम आपके पटीदार हैं, तो हमें आपसे जलन है। हम मतलब केवल हमें मत लीजिएगा, हम शिक्षकों की बात कर रहे हैं, ठीक है कि हम शिक्षकों की बात कर रहे हैं कि जब भी कोई टीचर अगर आप पे ध्यान दे रहा है, आपको डांट रहा है या बोल रहा है, आपकी कमियों को दूर कर रहा है, तो उससे अच्छा मित्र और अच्छा गाइड इस संसार में कोई नहीं है। जो आपकी प्रशंसा आपके सामने करे, मुख में राम बगल में छुरी, आपकी प्रशंसा आपके सामने करे और आपकी कमियों पर पर्दा डाले, वो आपका सबसे बड़ा शत्रु होता है, सबसे बड़ा दुश्मन होता है। शिक्षक कभी पॉलिसी वाली बात आपसे नहीं करते हैं, आप किसमें खुश रहेंगे, किसमें नाराज रहेंगे। गधा को गधा, घोड़ा को घोड़ा करना हमारा फर्ज होता है। इसलिए वक्त आने पे, समय आने पे आपको समझाया जाता है, बताया जाता है। एक साल आप लोग हम लोग को झेले हैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि सारी बातें जो है क्लास पीरियड में आप लोगों को बताया जाता है। तो आज हम लोग कुछ पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करने वाले हैं। खुल के आप लोग हंस सकते हैं और खुश रह सकते हैं। क्लास टाइम में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है तो बच्चों को डांटा जाता है, बोला जाता है, लेकिन आज वैसा कुछ नहीं है। आपको अपनी ज़िंदगी जी लेना है। कुछ चीज़ें हम आपको एग्जाम से रिलेटेड बताएंगे कि इतने दिनों की जो तैयारी है आपकी, उसमें कैसे बेहतर अंक आप ला सकते हैं और क्या आपको करना चाहिए एग्जाम टाइम में, कौन कौन से वो चीजें हैं जिसको आपको याद रखना है। सबसे पहले जब भी हम ये बच्चों से पूछते हैं कि बताइए अच्छे अंक कैसे लाए जा सकते हैं, तो बच्चों का एक ही जवाब होता है कि सर पढ़कर ही अच्छे अंक लाए जा सकते हैं। और हकीकत भी यही है कि बिना पढ़े जो है कभी आप अच्छे अंक ला ही नहीं सकते हैं। बात समझ में कि नहीं समझ में? कहा गया है कि लेबर कंक्यूरस ऑफ एवरीथिंग। कुछ समझ में आया आप लोगों को? अंग्रेजी के टीचर है, कभी कभी बोल देना पड़ता है, लेकिन बिहार बोर्ड है तो उसको समझाना पड़ेगा हम ही को कि इसका ट्रांसलेशन क्या होता है। लेबर कंक्यूरस ऑफ एवरीथिंग का अर्थ होता है कि परिश्रम हर चीज पे विजय प्राप्त करती है। तो अगर आप मेहनत ईमानदारी से किए हैं, शिद्दत से किए हैं और इतने दिनों तक कोचिंग में आप जो ठंडी गर्मी बरसात इन सारी चीजों को झेल करके और आपने जो अपना सफर जारी रखा है, तो हम सभी का आशीर्वाद आपके साथ है। और जहां तक मेरा मानना है कि अगर गुरु का आशीर्वाद आपके सर पे है, तो दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको श्रापेगा भी तो वो पड़ेगा। क्योंकि चाणक्य का नाम आपने सुना होगा, चाणक्य जैसे सम्राट पे भी सिकंदर, आप जैसे चाणक्य का नाम आपने सुना होगा। तो कहने का मीन्स ये है कि जब तक गुरु का साथ आपके साथ नहीं रहता है, जबकि आपके माँ बाप का साथ आपके साथ नहीं रहता है, तब तक जिंदगी में सफलता बहुत नामुमकिन होता है। सबसे पहले आपको हम ये बताना चाहेंगे कि जब भी आप एग्जाम में टॉप करते हैं, अच्छे अंक लाते हैं, तो माँ बाप का कुछ आपके प्रति आपका सपना होता है। उन्हें भी इस बात का क्रेडिट जरूर दीजिएगा कि उन्होंने आपको टाउन में अर्थात गोपालगंज टाउन में आपको पढ़ने का जो मौका दिया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। विगत 2-3 सालों या 5 सालों में लड़कियों को जितना छूट मिला हुआ है पढ़ाई लिखाई के लिए, तो जितना ही आप बैक जाएंगे ना, उतना ही आप देखेंगे कि हमेशा से गार्जियन कभी नहीं चाहता है कि जो बच्चियां हैं वो टाउन में या कहीं पे किसी शिक्षण संस्थान में पढ़ाई करने जाए। इसके कई रीजन्स होते हैं। इसमें सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि उन्हें अपने बच्चियों पे भरोसा नहीं होता है। लेकिन अगर आपके माता पिता ने, अगर आपके परिवार ने आप पे भरोसा किया है और यहाँ तक आपको भेजा है, तो आपकी भी जिम्मेदारियां बनती है कि कुछ कर जाओ ऐसा ये दुनिया करना चाहे सिर्फ आपके जैसा। जब आप कुछ बेहतर करेंगे ना, तो आपके परिवार का भी विकास होगा, आपके गांव का भी विकास होगा। जब आप कुछ बुरा करेंगे
आपके परिवार का भी विनाश होगा, आपके गांव का भी विनाश होगा। कभी भी कोई गलत काम करते समय, चूंकि आपकी जो अभी 9th-10th की जो जर्नी है यही समाप्त नहीं होने वाली है। 11th-12th आपको करना है, ग्रेजुएशन करना है। आज सफलता बहुत कठिन है, लेकिन उनके लिए कठिन नहीं है जो मेहनत से नहीं भागते हैं। बात समझ रहे हैं ना? इस दुनिया में हर चीज आसान है अगर आपके अंदर कुछ करने की जुनून है और आपका सही क्या है गाइडलाइन अगर आपको सही मिला हुआ है, सही दिशा में आप कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एग्ज़ाम में अगर हमें अच्छा अंक लाना है तो कैसे ला सकते हैं, क्या तरीका है एग्ज़ाम में अच्छा अंक लाने का। देखिए, पहली चीज़ें तो ये आप लोग समझ रहे हैं कि एक दिन में ना कोई अच्छा स्टूडेंट बन सकता है और ना एक दिन में हम शिक्षक बने हैं। हमने पढ़ाना स्टार्ट किया 2012 से। 2012 से हम लोग टीचिंग कर रहे हैं और 2025 हो गया है। तो ये जो आप टाइम पीरियड देखेंगे तो 12, 8, 20, 5, 13 वर्ष हो गया हम लोगों को विद्यार्थियों से और कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए। आपको जान करके हैरानी होगी कि जब क्लास 2012 में क्लास 12th में हम पढ़ाई करते थे और क्लास 12th करने के बाद ही हमने कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में अपना कदम रखा और 2012 में हम पास आउट किए और 12 क्लास को ही पढ़ाना शुरू किए। तो कहने का मीन्स है कि हम लोग बहुत सारे विद्यार्थियों को हम लोग ने पढ़ाया है, अच्छा रिजल्ट भी दिया है और उम्मीद करते हैं कि जितना शिद्दत से हम लोग पढ़ाए हैं उतनी शिद्दत से आप परीक्षा में उन चीज़ों को लिखेंगे भी। क्योंकि देखिए, अगर आप कितना भी टैलेंटेड हैं, आपके पास बहुत नॉलेज है अथाह आपके पास ज्ञान है, लेकिन नंबर तो आपको तभी मिलेगा जब आपको जो आंसर शीट मिलता है उस आंसर शीट में आप कुछ लिखेंगे। अगर आपका पेपर ब्लैंक रहेगा तो क्या कोई भी एग्जामिनर आपको अच्छा अंक देगा? नहीं दे सकता है। तो सबसे पहली चीज ये है ना कि देखिए, एग्जाम टाइम में 2-3 बातों का ध्यान रखना है। आप ये चीज कभी कभी फील भी किए होंगे कि आपके घर पे जब कोई शादी विवाह होता है, आप बहुत मेहनत करते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है तो अगले दिन आपको बहुत थकान सा महसूस होता है और नींद जब आप पे हावी होता है ना, आपका कोई भी काम अच्छा से नहीं हो पाता है। बच्चे गलतियां कहाँ करते हैं? 365 दिन सीरियस नहीं होते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जिस दिन एग्जाम रहता है सोचते हैं कि सारा पढ़ाई आज ही कर लेते हैं। 365 दिन का पढ़ाई आज हम किसी की नहीं सुनेंगे, आज तो हम सब खत्म कर देंगे। तो वो करता क्या है ना कि रात को अगर 9 बजे पढ़ने बैठेगा ना तो 2 बजे तक पढ़ेगा, उसी दिन जिस दिन एग्जाम है। अब ये आप टाइम जो दे रहे हैं, एक दिन में आप एकदम जगत गुरु बनने की जो आपने कमिटमेंट कर ली है, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होती है। आप कभी भी एग्जाम के टाइम में लेट नाइट तक अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अगले दिन आपका मन जो होगा, आपका जो माथा होगा, ये हमेशा भारी सा लगेगा। आपको काम करने में, लिखने में भी मन नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आप इस चीज पे ध्यान देंगे कि अगर आपको पढ़ाई करना है तो 9 से स्टार्ट नहीं कीजिए। आपको पढ़ाई करना है कि जैसे आप मान लीजिए आपको 17 तारीख को आपका एग्जाम है, किस चीज का पेपर है? हिंदी का पेपर है, ठीक है। तो हिंदी का जो पेपर है उसमें जब भी कुछ पढ़ाया जाता है तो हर सब्जेक्ट के टीचर आपको बताते हैं इस चीज पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड है, वीवीआई क्वेश्चन है, बताते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि उस दिन सारा बुक आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप नोट्स बनाए हुए हैं तो उसमें कौन कौन सा वीवीआई क्वेश्चन आपको कराया गया है उस पर विशेष करके आप ध्यान दीजिए। बाई द वे, अगर वीवीआई क्वेश्चन नहीं कराए गए हैं तो इसका एक और उपाय है कि अगर आपके पास मॉडल सेट है, मॉडल सेट तो सबके पास होगा ही, तो उसमें से भी अगर मॉडल सेट 10 साल का अगर आप देख लेते हैं, 5 साल का आप देख लेते हैं, मॉडल सेट कितना पेज का होता है? 2 से 3 पेज का ही होता है। तो 30 पेज आपको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आप प्रण कर लीजिए कि पूरा बुक हम खत्म कर देंगे, पूरा चीज़ याद कर लेंगे, तो बेवकूफ़ी है ये अगर ऐसा आप करते हैं तो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? उन्हीं चीज़ों पे एग्जाम के दिन ज़्यादा फोकस करना है जिन चीज़ों को वीवीआई कराया गया है, इंपॉर्टेंट है, या मॉडल सेट में जो चीज़ बार बार पूछा गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो पहली चीज़ ये हो गया कि लेट नाइट तक अगर आप सोते हैं और अगले दिन आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। दूसरी चीज़ है, 2 तरह का विद्यार्थी होता है, एक सोचता बहुत है लिखता नहीं है, और एक लिखता बहुत है सोचता नहीं है।
तो एग्जाम में आप किस चीज को फॉलो करेंगे? बोलिए, किस चीज को फॉलो करेंगे? सोचेंगे बहुत होता, लिखेंगे कुछ नहीं, क्या अच्छा अंक आएगा? नहीं। जितना देर आपका पेन रुक रहा है समझिए कि आपका नंबर कट रहा है। इसलिए भला हो बुरा हो जैसा भी हो, समझ रहे, आपको कुछ लिखना है। आप लोग कुछ और समझ रहे हो? भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा ब्लैंक मेरा देवता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस यही करना है कि जो कुछ भी आपको आता है पता है उन चीजों को लिखना है, क्योंकि लिखने से ही आपको नंबर मिलेगा। आपकी कॉपी ही आपका जो आंसर शीट होता है वही आपको रिप्रेजेंट करता है कि आप कितने टैलेंटेड हैं। आपके टैलेंट को आपका कॉपी रिप्रेजेंट करेगा जो आप लिखेंगे। तो लिखने से कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अच्छा लिखिए, खराब लिखिए, राइटिंग अच्छा हो खराब हो। अच्छा, एक चीज तो हम आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ लोगों का ये है ना कि एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है, तो एकदम सजा संवार करके लिखना है, एकदम मतलब ब्यूटी इज मोस्ट हो जाता है उस पर, समझ रहे हैं ना? आप याद रखिएगा, आप कितना भी सुंदर लिखेंगे लेकिन पूरा नहीं लिखेंगे आपको नंबर नहीं मिलेगा। कितना भी आप डॉक्टर वाली राइटिंग लिखेंगे, डॉक्टर वाली राइटिंग समझिए, आप ही लिखेंगे आप ही समझेंगे, लेकिन पूरा लिखेंगे, एग्जामिनर ज्यादा से ज्यादा करेगा, 5-10 नंबर काटेगा, आपको पूरा नंबर दे देगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये जरूरी नहीं है कि एक ही पेज लिखेंगे और धरती का सबसे सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये आपकी भूल है। ऐसा कभी नहीं करेंगे कि रच रच कर लिख रहे हैं, एक वर्ड 5 मिनट में सोच रहे हैं और 10 मिनट में उसको रच रच के लिख रहे हैं। नहीं, आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेज को क्या करना है, भरना है। क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना है। कुछ नहीं आ रहा है तो उसी क्वेश्चन को 2-3 बार लिख देना है। अगर कुछ नहीं आ रहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप यही कीजिएगा, नहीं आ रहा है तो 2-3 लाइन उसी को लिख देना है, लेकिन छोड़ना नहीं। अच्छा, कुछ चीजें हैं कि क्वेश्चन में भी आंसर छिपा रहता है, बात समझ रहे हैं? तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर कुछ आपको नहीं आ रहा है फिर भी 2-4 लाइन उसके बारे में आप लिखेंगे। तीसरी चीजें ये है ना कि जब भी आप एग्जाम देते हैं तो उसमें आप देखिएगा कि राइट साइड में उसमें जो नंबर होता है, समझ रहे हैं, वो अंकित रहता है कि ये क्वेश्चन 2 नंबर का है या 1 नंबर का है, ये 5 नंबर का है या 8 नंबर का है या 10 नंबर का है। तो आपको इन बात पे भी ध्यान रखना है कि जैसे अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होता है? 1 नंबर का होता है। अगर कोई 2 नंबर का क्वेश्चन है, कितना नंबर का? 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप कोशिश कीजिए कि उसको ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 लाइन में ही लिखना है। 2 से 3 लाइन हम बोल रहे हैं, उससे ज्यादा में नहीं लिखना है। बात समझ रहे हैं? वर्ड लिमिट होता है हर एक क्वेश्चन का। जैसे आप कोई भी चीज लिखते हैं तो उसमें वर्ड लिमिट दिया रहता है। जैसे आप निबंध लिखिएगा, मान लीजिए हिंदी या इंग्लिश में आप निबंध लिखते हैं तो उसमें दिया रहता है ना कि 200 से 250 शब्द में लिखिए। अब आप गिनने जाइएगा 200 से 250 शब्द, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनिएगा तो गिनते रह जाइएगा। तो एक लाइन में आप मैक्सिमम जो वर्ड लिखते हैं ना वो 5 से 6 होता है। जैसे मान लीजिए कि एक लाइन में अगर आप कुछ लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए अपना नाम ही लिख रहे हैं, माय नेम इज, ठीक है, और जो भी अपना नाम लिख रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 वर्ड ही होता है एक लाइन में। तो उससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप 10 लाइन लिख रहे हैं तो कितना वर्ड होगा? 60 वर्ड होगा ना जी। तो उस तरह से आप दिमाग में रखिए। ये नहीं कि अब आपको वहां पे गिनने लगे कि 200 शब्द में कहा है तो 200 शब्द हुआ कि नहीं हुआ। इन चीजों पे भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अच्छा, एक और चीज आप याद रखेंगे कि एग्जाम में आप 2 कलम लेकर के जाएंगे, ज्यादा भी लेके जा सकते हैं, लेकिन 2 कलम हम इसलिए बोल रहे हैं। एक आप ब्लैक पेन रखिए और एक ब्लू पेन रखिए। इस 2 ही पेन का यूज आपको एग्जाम में करना है। जो भी हेडिंग आपको लिखना है, जैसे आप नोटबुक में लिखते हैं, बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन रहता है कि अगर हम 2 कलम का यूज करते हैं एग्जाम में तो कहीं नंबर तो नहीं कटेगा। तो एक चीज कहा जाता है कि राम किसको नहीं पाता है, इसका मतलब समझ रहे हैं? खुशियां हर व्यक्ति को अच्छा लगता है, अपनी प्रशंसा सबको अच्छा लगता है। बात समझ रहे हैं? भगवान की भी तारीफ किया जाता है, तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्याधरम तमेव सर्वम मम देव। तो भगवान की भी प्रशंसा किया जाता है तो भगवान क्या होते हैं? खुश होते हैं। तो प्रशंसा एक ऐसी चीज है जो हर इंसान को अच्छा लगता है। कोई भी चीज अगर आप सजा करके अगर अच्छे से आप लिखेगा तो क्या एग्जामिनर को बुरा लगेगा? वो चीज नहीं लगेगा। तो जब भी आपको हेडिंग लिखना है उसको कोशिश कीजिए कि ब्लैक से लिखिए, और जो भी उसको डिफाइन करना है या एग्जाम्पल लिखना है तो उसके लिए आप ब्लू पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको बहुत सारी चीज़ों को पहले से ही बताया गया है। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो 5 मिनट आपके लिए है। कहने को तो बहुत सारा शब्द है, लेकिन आप लोग
सब कुछ तो समझ ही रहे हैं आप लोग। बाकी मन में किसी के सवाल है कोई तो आप उसको पूछ सकते हैं। आपके मन में अगर कोई कंफ्यूजन है या कुछ पूछना है तो खड़े होकर के कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। किसी के मन में कोई सवाल है? सवाल उनके मन में होता है। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए कोई क्वेश्चन मतलब जैसे 2-3 क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा तो क्या जो हमको याद है उस क्वेश्चन को दूसरे नंबर से लिख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छा ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बैठ जाइए। सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि जब आप किसी भी बोर्ड एग्जाम में या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो आपका जो सेट कोड होता है ना वो सेम नहीं होता है। किसी को सेट ए मिलता है, किसी को बी मिलता है, किसी को सी मिलता है। इस तरह से अल्फाबेटिकल आपको सेट कोड मिलता है ना। तो उसमें क्या रहता है ना कि जैसे सेट ए आपको मिला और किसी को सेट डी मिल गया तो दोनों में क्वेश्चन तो सेम रहेगा लेकिन नंबरिंग सेम नहीं रहेगा। नंबरिंग सेम नहीं रहता। तो उसके लिए क्या सुनिए, उसके लिए क्या हम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बनाएंगे तभी नंबर मिलेगा, या मान लीजिए कि हमको 1 नंबर क्वेश्चन आ रहा है और 2, 3 नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है तो हम नंबरिंग दे करके समझ रहे हैं। तो नंबरिंग दे करके ये चीज हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि अगर आप किसी चीज को क्रमागत बनाते हैं, क्रमागत समझते हैं, लाइन बाई लाइन तो बेहतर होता है। लेकिन अगर क्रमागत बनाने के चक्कर में बनाएंगे ही नहीं तब तो नंबर आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये तमाम चीजें थी और इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हैं और आप सभी को एक बार तहे दिल से आशीर्वाद के साथ आप परीक्षा में बेस्ट करें, बेस्ट विशेष के साथ। जय हिंद, जय भारत।